Hello everyone, welcome to EPL Classroom. Myself Kaushal Kumar and today we will discuss about the class 12 chapter 4 moving charges and magnetism. Okay? Now मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आपने जैसे क्लास 10 में पढ़ा होगा कि किसी भी अगर वायर करंट कैरिंग वायर से अगर करंट अगर फ्लो करता है, अगर चार्ज मूव कर रहा हो तो वो क्या करता है, अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। और ये सबसे पहले किसने बताया था? ओरस्टेड ने। और उनका एक एक्सपेरिमेंट था कि कोई भी सर्किट है, सर्किट के बाहर वो खेलते हुए जैसे करते हुए किसी कंपास को रखे होंगे और वहाँ पे उन्होंने देखा कि वो डिफ्लेक्शन शो करने लगा। इससे क्या पता चलता है, अगर करंट कहीं से किसी वायर से फ्लो कर रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, उसके चारों ओर फील्ड में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इसको जस्ट लाइक दिस, ठीक है, हम लोग यहाँ से देखते हैं। एंड इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अगर इलेक्ट्रिक करंट है मतलब वहाँ पे क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस का। और कौन फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, कहीं पॉजिटिव चार्जेस फ्लो नहीं करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट। और वो जो करंट जो फ्लो करता है उससे क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इफेक्ट इन द स्पेस अराउंड द कंडक्टर कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसके चारों ओर जो इफेक्ट होता है वो कंडक्टर के चारों ओर वो जो होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड अपने स्ट्रेंथ वहाँ पे प्रोड्यूस करता है। और सिंपली मैग्नेटिक फील्ड, और उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं। अगर देखें तो यहाँ पे ओरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किए थे, हम लोग 3-4 देखेंगे, ठीक है। ओरस्टेड का क्या था, सपोज दिस इज ए कोई बैटरी है, ठीक है। अब इसको हम लोग किसी सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं, ये कोई स्विच है और ये जो है रियोस्टेट है, यानी कि वेरिएबल रेसिस्टेंस है, ठीक है। अब अगर इसको स्विच को ऑन कर दें, स्विच को ऑन कर दें और यहाँ पे एक कंपास लगा दिए, ठीक है, एक कंपास लगा दिए जिसका निडल जो है वो नॉर्थ की तरफ है और दूसरा जो है ब्लैक कलर से, जिसकी वजह से वो दिख नहीं रहा है लेकिन वो यहाँ नीचे साइड भी है, ठीक है, जिसकी वजह से। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे स्विच को ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करने से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करने से क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड के वजह से ये जो कंपास है वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ठीक है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अब देखिए यहीं पे अगर देखें तो इसका साउथ जो होगा वो किधर है, ये जो है ये निडल जस्ट लाइक दिस ऐसे, ठीक है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, ये नॉर्थ की तरफ इस टाइप से रखे थे हम लोग और जैसे इसमें करंट फ्लो करना शुरू हुआ वो डिफ्लेक्शन किधर हुआ, जस्ट लाइक लेफ्ट, है ना, यानी कि करंट के जिधर है उसका डायरेक्शन लेफ्ट में। यानी कि अगर देखें तो हम लोग ओरस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट्स है, इन्होंने क्या कहा था, व्हेन करंट वाज अलाउड टू फ्लो, जब करंट को हम लोग अलाउड करेंगे फ्लो करने के लिए थ्रू ए वायर, जो थ्रू ए वायर प्लेस्ड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक निडल, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक निडल, जस्ट लाइक ये वायर है उसे जस्ट नीचे, ये वायर, ये मान लेते हैं वायर है, उसके जस्ट नीचे हम लोग मैग्नेटिक निडल को रखें, ठीक है। और जैसे इससे करंट फ्लो किया ये मैग्नेटिक निडल क्या होता है, डिफ्लेक्ट करना शुरू करता है, यानी कि मैग्नेटिक निडल केप्ट डायरेक्टली बिलो द वायर, वायर के जस्ट बिलो हम लोगों ने मैग्नेटिक निडल को रखे थे। द निडल वाज फाउंड टू डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन। अभी हमने देखा ना कि पहले ऐसे था और ये डिफ्लेक्ट होके अपने पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट्स था। अगर इसी चीज़ का अगर हम लोग इसको डायरेक्शन को चेंज कर दें, यानी कि पॉजिटिव को नेगेटिव, यानी कि द डायरेक्शन ऑफ करंट को अगर चेंज कर दें तो ये जो डिफ्लेक्शन होगा वो कैसे होगा, इसको देखते हैं, ठीक है। ये जस्ट लाइक सेम चीज़ है, ठीक है। अब क्या सिर्फ इसका डायरेक्शन को चेंज कर दिया हमने, ठीक है, क्या किया, डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अब इसको क्या किया, की को जैसे ही इंसर्ट कर देते हैं, की को अगर हम लोग इंसर्ट करेंगे तो इसका डिफ्लेक्शन देखिए किधर होगा ना, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। इसका डिफ्लेक्शन किधर हुआ, राइट साइड, यानी कि अगर जिधर फ्लो करता है उसके लेफ्ट में ये डिफ्लेक्शन किया, इधर भी जिधर फ्लो कर रहा था उसके लेफ्ट में डिफ्लेक्शन हो रहा था। ये ओरस्टेड ने ये चीज़ को देखा था, यानी कि किसी सर्किट में उन्होंने एक कंपास को उसके पैरेलल रखा होगा और उससे क्या किया, जैसे सेम तरीके से उन्होंने करंट पास किए तो देखा कि उसके क्या मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक निडल जो है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। इससे साफ साबित होता है कि ये जो करंट कैरिंग वायर है वो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से इसका डिफ्लेक्शन हो रहा है। अदरवाइज वो तो डिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डिफ्लेक्शन तभी पॉसिबल है जब उसके सामने किसी तरह कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाए। क्लियर, तो ये चीज़ यहाँ से पता चलता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट देखिए, व्हेन करंट वाज रिवर्स्ड, जब करंट को हमने इसके जस्ट अपोजिट कर दिया थ्रू द वायर, द निडल वाज फाउंड टू डिफ्लेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये निडल जो है जस्ट पहले ऐसे था, उसका जैसे इसको रिवर्स किए तो ये भी रिवर्स्ड हो गया, मतलब डायरेक्शन ये भी अपना चेंज कर लिया, ठीक है, डायरेक्शन इन द अर्लियर केस। दिस इज द ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। क्लियर है।
अगर नेक्स्ट देखें, रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलिए अब देखते हैं क्या क्या रूल है मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन करने का। ठीक है, एक तो आपने 10th में ये भी किया होगा कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर है, सपोज दिस इज करंट कैरिंग वायर, सपोज मान लेते हैं ये कोई करंट कैरिंग वायर है, ओके। एंड व्हेन एक कार्डबोर्ड में हम लोग ऐसे डाल देते हैं, कार्डबोर्ड ऐसे डाल देते हैं और इसके बीच से इसको पार करते हैं, जस्ट लाइक रुकिए इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ऐसे बनाते हैं, एक कोई कार्डबोर्ड बनाते हैं, दिस इज ए कार्डबोर्ड सपोज, और इसके बीच से हम क्या करते हैं, निडल को पार करते हैं, इसके बीच से इसको क्या करते हैं, निडल को पार करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक अगर यहाँ से निडल को पार कर देते हैं और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, और अगर हम इसमें कुछ मैग्नेटिक फील्डिंग्स को अगर डाल दें, क्या कर दें, मैग्नेटिक फील्डिंग्स को अगर डाल दें, तो ये क्या होगा, इसके चारों ओर अगर फील्डिंग्स को डाल देते हैं तो ऐसे सर्कुलर क्या करता है, गोल गोल राउंड ऐसे बनाता है ना, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये इस टाइप का फील्डिंग से सर्कल टाइप से बनाता है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड का ये जो है, ये जो करंट कैरिंग वायर है उसके चारों ओर क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहा है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनता है, सर्कुलर लूप, और ये लूप हम लोग राइट हैंड थंब रूल से ही पता करते हैं। ठीक है, वही रूल्स को देखेंगे कि डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर किधर होगा। ठीक है, इसमें से 3-4 हम लोग रूल के बारे में पता करते हैं ना। एक तो वो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से ही पता चला। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात एम्पियर्स स्विमिंग रूल या फिर स्नो रूल भी बोलते हैं। ठीक है, एम्पियर्स का स्विमिंग रूल यानी कि क्या था कि इमेजिंग ए मेन, जैसे जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे देखिए ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, यानी कि इधर साउथ है और इधर क्या है, ईस्ट होगा। ठीक है, अब इसमें किसी ने स्विम कर रहा हो, ठीक है, इधर साउथ है और ये साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में क्या कर रहा है, स्विम कर रहा है। तो जो करंट का डायरेक्शन होगा वो क्या है, मतलब मान लेना है कि ये जो मैन है वो एक निडल है जो किधर रखा हुआ है, नॉर्थ टू साउथ ऐसे रहता है, यानी कि उसका जो हेड है वो नॉर्थ की तरफ है और उसका जो लेग है वो किधर है, साउथ की तरफ। अब देखिए जैसे ही अगर हम इसको मान लें तो इसका जो डिफ्लेक्शन होगा, अगर हम इसी डायरेक्शन में अगर हम करंट को डाल दें, ठीक है, करंट को अगर इसी डायरेक्शन में डाल दें तो फिर इसका डिफ्लेक्शन कितना होगा, जस्ट लाइक लेफ्ट, यानी कि वेस्ट की तरफ इसका डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका डायरेक्शन को चेंज कर दें तो इसका डिफ्लेक्शन किधर हो जाएगा, ईस्ट की तरफ, यानी कि इमेजिनिंग ए मैन वो स्विम्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, क्या कर रहा है, वो डायरेक्शन ऑफ द करंट में स्विम कर रहा है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, किधर, साउथ से नॉर्थ की तरफ, फेसिंग ए मैग्नेटिक निडल केप्ट अंडर हिम। मान लेते हैं इसी को हम लोग मान लेते हैं कि वो उसके अंदर एक मैग्नेटिक निडल है। ठीक है, फेसिंग मैग्नेटिक निडल केप्ट अंडर हिम सच दैट करंट इंटर्स हिज फीट, करंट इसके फीट से निकलता है और हेड में जाके निकलता है। नॉर्थ पोल ऑफ द निडल विल डिफ्लेक्ट टुवार्ड्स द लेफ्ट हैंड, और ये डिफ्लेक्ट किधर करेगा, लेफ्ट हैंड की तरफ, यानी कि टुवार्ड्स वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। ये एक रूल हो गया। ठीक है, आप जिधर करंट का डायरेक्शन है उधर ही उसका मैग्नेटिक मान लेते हैं, निडल को रखे हुए हैं, तो उसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो किधर होगा, हमेशा लेफ्ट की तरफ होगा। ठीक है, दूसरा मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। कॉर्क स्क्रू रूल मतलब एक स्क्रू होगा जिसको एक बार टाइट करेंगे एक बार ढीला करेंगे। ठीक है, तो राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इफ द फॉरवर्ड मोशन ऑफ एन इमेजिनरी राइट हैंडेड स्क्रू इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, अगर हम इसको जस्ट लाइक मान लेते हैं ये स्क्रू है, अगर हम इसको ऐसे ऐसे करके टाइट करते हैं तो ये किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, अंदर जाएगा ना। अगर इसको ऐसे ऐसे टाइट करेंगे तो ये किधर जाएगा, इनसाइड द बोर्ड जाएगा। अगर इसको ऐसे ऐसे उल्टा साइड से घुमाएंगे तो ये क्या करता है, बोर्ड से निकल के बाहर आएगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, जिस डायरेक्शन में ये मोशन होगा, जिधर ये जाएगा वो हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है, और अगर ये बाहर की तरफ आता है तो वो हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ द करंट, बाहर की तरफ। यानी कि अगर तो फिर मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा, अगर ये इनसाइड जाता है तो इसको जैसे टाइट कर रहे हैं हम लोग, जिधर से हम लोग इसको रोटेट करेंगे वो हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जिसका ये जो मोशन जिधर ये मूव करेगा वो इसका मोशन हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ द करंट। क्लियर है, जैसे अगर मान लेते हैं हम इसको नीचे अगर ढीला करते हैं, जैसे स्क्रू को ढीला करते हैं तो क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये बाहर की तरफ आएगा, यानी कि करंट का डायरेक्शन किधर होगा, इधर, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। इज इट क्लियर, ये है स्क्रू। इफ द फॉरवर्ड मोशन ऑफ ए इमेजिनरी राइट हैंडेड स्क्रू इज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अगर इसका डायरेक्शन ऑफ करंट माने और ये इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और फिर अगर दूसरा अगर देखें
ठीक है, लीनियर कंडक्टर। देन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द स्क्रू गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड द कंडक्टर। और इसी चीज़ को अगर ढीला करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ द करंट किधर होगा, नीचे की तरफ, क्योंकि ढीला करने से ये बाहर की तरफ जाता है। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, जिधर हम लोग उसको मोशन करेंगे, जिधर हम लोग उसको मूव करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा इसका डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ तक क्लियर है, समझ में? चलिए ओके, नेक्स्ट राइट हैंड थंब रूल और कर्ल रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है या फिर कर्ल रूल क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कोई करंट कैरिंग वायर है, जैसे वो स्क्रू रूल टाइप से ही है। ठीक है, उसमें क्या होता है, मान लेते हैं दिस इज द करंट कैरिंग वायर, इससे करंट कितना आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, इससे करंट क्या कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है। तो अगर हम इसके करंट का डायरेक्शन में अगर थंब को रखें, करंट का डायरेक्शन में अगर थंब को रखें, तो ये फिंगर्स जिधर कर्ल होंगे वो हो जाएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर यहाँ पे देखें तो ये इनसाइड इधर जाएगा, यानी कि बोर्ड के इनसाइड जा रहा है, इसको क्रॉस से दिखाते हैं। और अगर यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, आउटसाइड जाएगा, दिस क्लियर। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो करंट का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फिर इस जगह पे क्या हो जाएगा, इनसाइड द बोर्ड, और इसका लेफ्ट में क्या हो जाएगा, आउटसाइड द बोर्ड। क्लियर है, यानी कि इसके चारों ओर ये मूव करके, जस्ट लाइक ये करंट है मान लेते हैं, तो इसके थंब को ऐसे रखिए और इसके चारों ओर कर्ल कीजिए, यानी कि इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा जस्ट लाइक दिस। अगर हम लोग ऊपर से देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज, नीचे से देखेंगे तो वो क्लॉकवाइज दिखेगा। यही है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, इसको अगर देखें थोड़ा सा, देखिए जस्ट लाइक ये थंब है, अब इसमें क्या है, करंट को रख देना है उसका थंब के डायरेक्शन में, तो इसके जो कर्ल है, इसके जो फिंगर्स का कर्ल है वो हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जस्ट लाइक दिस। क्लियर, तो ये हो जाएगा इफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज इमेजिन टू बी हेल्ड इन द राइट हैंड, राइट हैंड में मान लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ऐसे ये करंट का डायरेक्शन। ठीक है, हेल्ड इन द राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को बता रहा है। ठीक है, देन द टिप ऑफ द फिंगर्स, जो टिप ऑफ द फिंगर्स है, जस्ट लाइक ये टिप ऑफ द फिंगर्स, ठीक है, हाँ, फिंगर्स इन सर्कल द कंडक्टर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो इस कंडक्टर को चारों ओर इंसर्कल करता है वो क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है?